एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं। और वो टॉपिक है कि हम मेडिटेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मेडिटेशन फॉर बिगनर्स का आज का जो है टॉपिक होने वाला है कि बिगनर्स अगर आप हैं, मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी में, क्योंकि मेडिटेशन की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसको आप ना शायद ही अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सको कि कितनी ब्यूटीफुल होती है, क्या क्या फील हो रहा होता है उस टाइम पे। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ। आपको उन टिप्स के ऊपर ध्यान देना है, उन टिप्स के ऊपर वर्क करना है। एंड देन आप देखना कि अगर आपका 3:30 बजे भी उठने का मन है ना मेडिटेशन के लिए, आप उठ जाओगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको एकदम से ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं उठना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करती हूँ। तो टिप नंबर 1, जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए डिसाइड करो, तो ऐसा डिसाइड मत करो कि मेरे को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करनी है, मेरे को 3:30 से सुबह 4 बजे के बीच में करनी है। आप कभी नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप एक हफ्ता कर लो, लेकिन दोबारा से आप 8वें दिन, तीसरे दिन, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप दूसरे तीसरे दिन में ही ना दोबारा से अपने पुराने वाले रूटीन पे आ जाओगे कि सुबह लेट उठना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि आपके अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, वो बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा। आपको ये मजबूरी लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? क्योंकि आपको 3:30 बजे उठने की आदत ही नहीं है, आपको 4 बजे उठने की आदत नहीं है। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करो जब आप बिगनर्स हो। तो अब क्या करें जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते? तो देखो, आप यूनिवर्स के प्यारे से बच्चे हो, और जब भी आप उनके लिए एफर्ट्स दिखाते हो, तो यूनिवर्स आपके इन एफर्ट्स को देखते हैं, उनको समझते हैं, आपको समझते हैं, और आपको आपकी केयर करने लगते हैं। इट डजेंट मैटर कि टाइम क्या हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता है। एटलीस्ट आपको सिर्फ क्या करना है, अपने लिए 5 मिनट निकालने हैं पूरे दिन में से। अब वो मैं आपके ब्रह्म मुहूर्त के नहीं मांग रही, ना रात के मांग रही, किसी के नहीं मांग रही। आपको जब टाइम मिल रहा है ना, आपको तब मेडिटेशन करनी है फॉर 5 मिनट्स। टिप नंबर 2 कि कभी भी ना बड़ी बड़ी मेडिटेशन के ऊपर नहीं जाना। आपको बड़ी बड़ी मतलब बहुत सारे लोग फर्स्ट डे होता है 7 चक्रास की मेडिटेशन पे चले जाते हैं कि हमको तो अपने चक्रास हील करने हैं। आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं, एक एक घंटा बैठे रहते हैं, लेकिन जो उनके थॉट्स चल रहे होते हैं वो कहीं और चल रहे हैं, किसी की शादी इंजॉय कर रहे हैं थॉट्स में। आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट ऐसे हो जो आपके खुद के हो, अपने हो, किसी और के ना हो। आपको उन 5 मिनट्स के अंदर सिर्फ यही ध्यान रखना है जो आपने 5 मिनट डिसाइड करा है पूरे दिन में। वो कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है। टिप नंबर 3, आराम से कहीं पे बैठ जाना है। आराम से, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो आप वैसे बैठ सकते हो। नहीं, आप जैसे मर्जी कंफर्टेबल फील कर रहे हो वैसे मर्जी बैठो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक लगा के बैठ रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको आराम से अच्छे से बैठना है ताकि आपका ध्यान लगे। जब आप बैठ जाओ आराम से, सपोज, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे जब आप आराम से बैठ जाओ। स्टेप नंबर 4 कि आपको क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर चल रहे होंगे, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, उन थॉट्स के ऊपर ध्यान देना, धीरे धीरे बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है। थॉट्स आ भी रहना तो कोई बात नहीं, आने दो। अब आप जब धीरे धीरे अपने थॉट्स के लेवल को कम करने की कोशिश करोगे कि मुझे नहीं सोचना, आप उस बीच किसी भगवान को देखने की कोशिश कर सकते हो, अपना कोई हैप्पी मोमेंट याद कर सकते हो। हैप्पी मोमेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम हैप्पी मोमेंट करते हैं तो दुनिया भर के जो थॉट्स है ना, हम किसी की शादी इंजॉय कर रहे हैं, किसी ने हमें ये बोल दिया, वो बोल दिया, नेगेटिव थॉट्स वो नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट आप पॉजिटिव तो सोच रहे हो। पॉजिटिव सोचने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत सारे थॉट्स है रुक नहीं रहे हैं, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत खुश थे, कोई भी ऐसा मोमेंट बेसिकली जहाँ पर आप बहुत खुश थे, आपको वो करना है। अगर उस टाइम कोई मोमेंट समझ नहीं आ रहा तो भगवान को याद करने लग जाओ। ठीक है, ओम की चैंटिंग कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन मेन आपका ये है कि आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करना है। एंड आराम से बैठ के जस्ट अपने आप को फील करना है कि आपकी बॉडी क्या क्या फील करवा रही है। आपके आपके हाथ कैसे, आपके हाथ आपको कैसे फील करवा रहे हैं, आपकी नोज कैसे फील करवा रही है। क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस को छोड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। जब आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर ही नोटिस करने लग जाओगे तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाने वाला। एंड बिलीव मी, जो आप नेगेटिव थॉट सोच रहे होगे ना, आप वो सोचोगे ना कि मैं क्या सोच रही थी अभी, आपको वो थॉट भी एकदम से माइंड से चला जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी सारी चीज़ें ऐसे ही हुई थी। सो ये जो सारा प्रोसेस मैंने बताया, ये आपकी मेडिटेशन थी। अब आपको इसको क्या करना है, 21 डेज तक रेगुलरली करना है बिना स्किप करे। जब आप इसको 21 डेज तक करने लगोगे ना, 21 डेज से पहले ही आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलने लग जाएगी और आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे होगे। ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे होगे, मन से कर रहे होगे, 5 मिनट्स जो होंगे वो सिर्फ आपके होंगे, किसी और के नहीं होंगे। एक बार करके देखो एंड देन मुझे बाद में बताना। आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यार हाँ, जो मैंने बताया था वैसा ही हुआ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं
तो मेडिटेशन से बहुत डरा करती थी, इसलिए डरा करती थी क्योंकि मेरी आँख बंद हो जाएगी, मुझे क्या पता मेरे को क्या फील हो रहा है, क्या फील नहीं हो रहा है, मेरे को कोई टच करे, क्या करे, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब ये मेरे स्कूल टाइम में था। जैसे ही मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, फिर मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो उसके दौरान मुझे पता चला कि हाँ यार, मेडिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है जो आपको इनर हीलिंग करवाने में बहुत हेल्प करता है। तो आप भी एक बार करके देखो, फील करो, अपने आप को फील करो। अपने आप को फील करने में क्या जाता है यार, अपने आप को फील करो और मैजिक को देखो अपनी लाइफ में कैसे क्रिएट होता है। मेरे साथ बहुत सारे मैजिक हुए हैं, बहुत मैजिकल्स मोमेंट्स को मैंने फेस किया है, उनको फील किया है बेसिकली। तो आप भी उन सारे मैजिकल मोमेंट्स को फील कर सकते हैं जस्ट टू ऐड अ मेडिटेशन इन योर लाइफ। डेली लाइफ में 5 मिनट की करो, धीरे धीरे करके उसकी टाइमिंग बढ़ाओ, ठीक है। टाइमिंग आपको बढ़ानी है लेकिन धीरे धीरे बढ़ानी है। सो येस, ये कुछ था मेडिटेशन फॉर बिगनर्स। अगर आप भी ऐसी ही और न्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आप पर्सनली इन सारी चीज़ों को अंडर गाइडेंस सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से ड्रीवर्स ऐप को इंस्टॉल करना है। एंड वहाँ पर मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट होंगी और ये सारी चीज़ें आप अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।